अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। फिल्म दुनिया में तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को नसीम अहमद का सलाम पहुंचे और चलते हैं किसकी जानिब। आज की किस जो है वो 7 नंबर किस जो हमने आपके लिए बनाई है। और इससे पहले कि हम किसका बाकायदा आगाज़ करें, थोड़ा सा मैं रिव्यू देना चाहूँगा पिछली किस का। और पिछली किस में आप लोगों ने देखा था कि निकोला वगैरह ने बहुत एक ज़बरदस्त प्लान बनाया था और उस्मान फलूस ने उनका एक बहुत बड़ा काफ़िला जिसके अंदर मसाला जहाज हथियार और सब कुछ थे जो शाम से आ रहा था, उस्मान ने उसको लूटना था। और निकोला ने जिम्मेदारी ली थी कि वो काफ़िला लूटने नहीं दूंगा। निकोला ने पूरी तैयारी की। अस्तमू जो कि जंगल का एक किराए का कातिल है उसको अपने साथियों के साथ मिलाया और ये मिला के अस्तमू अपने साथियों समेत जो था वो रेडियो में छुपा हुआ था। और उस्मान जो था वो उस गांव में, किले के साथ एक गांव था जहाँ पर उसका अपनी पहुंचा था। उस्मान पहले से वहाँ जाकर छुप गया था और वहाँ के लोगों को, सिपाहियों को खत्म कर दिया था और अपने सिपाही जो कि हर जगह तैनात कर दिए थे। अब निकोला वहाँ पहुँचता है। निकोला वहाँ पहुँच के अस्तमू को सीढ़ी मारता है और अस्तमू निकलता है और फिर लड़ाई होती है। उसके बाद जो है निकोला को शिकस्त होती है क्योंकि तुर्क से मसाला तुर्क सबके साथ पहुंच जाते हैं और निकोला को बहुत बुरी तरह शिकस्त होती है। और निकोला का बहुत ही करीबी साथी आर्कोस जो है उसको घसीटता वहाँ से खींचता ले जाता है कि अब हमारे बस में मजीद कुछ नहीं रहा, यहाँ से निकलिए। और इसका बदला लेने के लिए तीनों तहफूज जो है फिर जमा होते हैं, प्लानिंग करते हैं और पता लगवाते हैं हथियार के जरिए। हथियार बहादुर है और सारी हिकमत अमली जो है वो पता चलाई जाती है कि उस्मान कौन से रास्ते से जाएगा, क्योंकि उस्मान जो था वो इनेट के सिपह सलार नहीं बल्कि उसके वहाँ का जो वाली था उससे मिलने जा रहा था और उससे उसने बात करनी थी तिजारत के बारे में। और इस खबर को बहादुर ने पहुंचाया कबूतर के जरिए कोशिश ने तीनों तकफुरों को मिला के ज़बरदस्त किस्म का प्लान बनाया और उस प्लान के साथ जो है वो सारी कहानी चलती है। इस कहानी को ज़्यादा हमें नहीं खोल रहा क्योंकि फिर आपकी सिलसिला ख़त्म हो जाता है। बस मैं जिस तरह खामोश होऊंगा उसी तरह जो है कहानी शुरू हो जाएगी। कहानी देखिएगा थ्रिल से और सस्पेंस से अब भरी हुई है और लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट द कहानी और व्लॉग or whatever you may call it. Let me drag the curtain of theater, right? Okay, go ahead and watch. वेलकम बैक टू एवरीवन। और ये सीन जो आप देख रहे हैं ये सीन शुरू का नहीं है बल्कि ये सीन जो है ये दरमियान का है, ये आखिर का है। इसमें जो है वो असलमू ने उस्मान को घेर लिया है और मैलूम ख़त्म भी साथ है और असलमू के सारे सिपाही भी दाएँ बाएँ हैं, जिनमें से एक जो है वो देगू नज़र आ रहा है जिसकी एक आँख जो है वो थोड़ी सी ज़ख्मी है। लेकिन किस जो है वो यहाँ से नहीं बल्कि वहाँ से शुरू हो रही है। जो अब सीन शुरू होंगे वहाँ पर उस्मान है, उस्मान के साथ कंदूस सरदार उसके भाई हैं और दोनों बेगमात हैं और संजान अम्मा हैं। और यहाँ पर उस्मान जो कह रहा है अपनी बेगमों के साथ खड़ा हुआ, वो ये कह रहा है कि मैं एजिंग जाऊँगा और एजिंग जाके मेरे वाल के वाली से मिलूँगा और उसको मैं बताऊँगा कि तैखुरों के ज़माने में जो तिजारत तुमने मेरे पर उल्टा दी थी, आज मैं वो तुम पर उल्टाने आया हूँ। मेरा साथ देते हो तो ठीक, वरना अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। ये बात सुनकर संजानमा कहती है मेरा बेटा जो है तलवार पहले इस्तेमाल करने से पहले हिकमत से तदबीर से काम लेता है और काफरों को तलवार का इस्तेमाल के बगैर ही घोड़ों पर ले आता है। वो चाहती थी कि लड़ाई के बगैर ही बातचीत हो जाए, लेकिन उस्मान के तेवर कुछ और कह रहे थे। अब जब उस्मान ने जाएगा तो इस दौरान में ये कंदूस सरदार को कहेगा कि मेरी बेगम, मेरे बच्चा जो है और हान जो है, बाला खातून जो है वो तुम्हारे साथ है, क्योंकि मैलूम खातून जो है वो गालबन मेरे साथ जाएंगी। और यहाँ पर कंदूस सरदार बात करते हुए कहते हैं कि वो अमानत से मुराद वही है कि जो कि ग्रेगरो पादरी से जो एक सलीब से जुड़ी एक टुकड़ा मसूल हुआ था उसको ये लोग अमानत कहते हैं और अमानत इन्होंने खैमे के अंदर ही रखी हुई थी। और उस्मान सरदार इसको बता रहा है भाई को कि वो अमानत जो है वो खैमे के अंदर है और उसकी हिफाजत कीजिएगा। इस दौरान में जो है गुपचुक अंदर आएगी जो कि मैलूम खातून की ख़ास मुलाजमा है और वो ये बात सुन लेगी। और यहाँ पर गुप्तू जो है आई कोत जो है ये जिसके बाल बड़े हैं और ये घोड़े की जो है वो पाँव के अंदर जो लोहे होते हैं, नाले हैं, उनको ठीक कर रहा है। और आकर गुप्तू कहता है कि सरदार उस्मान एजनिक जा रहे हैं और केज़ल हिसार के रास्ते से जाएंगे और नेकिया के रास्ते से वो नहीं जाएंगे। अब ये बात जो है ये बहादुर पीछे से सुन रहा है, इसके कान में पड़ जाता है। ये बहादुर का तारुफ यही है कि ये मिला हुआ है कोशिश से और ये बुनियादी तौर पर जो मुलाजिम है ये मैलूम खातून के कबीले केज़ल कबीले का ये एक बंदा है। और ये बात सुनने के बाद जाकर जो है वो कोशिश को बताएगा और ये बात जो इसको पता चल चुकी है कि उस्मान सरदार जो है केज़ल हिसार के रास्ते जा रहा है, एजनिक से नहीं जा रहा। ये गुपचे अंदर आती है, बच्चा हाथ में देती है और जाते हुए इसके कान में वो बात पड़ जाती है कि अमानतें जो हैं वो खैमे के अंदर मौजूद हैं,
ये देखिए इसने ये सुन लिया और अब ये जाकर सीधी जाकर बताएगी बहादुर को, क्योंकि ये बहादुर से मिली है। बहादुर वही शख्स है जो सुन रहा था और इसने चुपके इन्फॉर्मेशन ये भी ले ली और वो दो इन्फॉर्मेशन इसके पास हो गई। एक तो केज़र हिसार से उस्मान जा रहा है और दूसरा जो है इसको यही पता चल गया कि उस्मान की गैर मौजूदगी में वो अमानत जो है वो कबीले के अंदर खैमों के अंदर मौजूद होगी। अब बहादुर जो है वो यहाँ पर गुपचे की बहुत तारीफ़ करता है, उसको शाबाश देता है और जेब से एक छोटी सी थैली निकालता है जो कि अशरफियों से और सोने के कॉइन से भरी हुई होती है और खुश होकर उसको कहता है कि तुम इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेती रहो, लाती रहो और खुश रहो, आबाद रहो। ये कहने के बाद बहादुर बहुत तेज़ी से जंगल में झाड़ियाँ काटता हुआ, जंपे लगाता हुआ तेज़ी से जाता है और हम सोच रहे थे ये कहाँ जाएगा। ये जंगल में जाकर इसने खुफिया ख़जानों के अंदर, खुफिया जगहों के अंदर इसने कबूतर रखे हुए हैं। वहाँ से एक कबूतर निकलेगा और उसके ज़रिए से पैगाम रसानी करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं उसके पाँव के अंदर इसने चिट बांध दी है और ये चिट उड़ाने के बाद सीधा कबूतर जाएगा कौसिल के पास और कौसिल को ये इतला फराहम करेगा कि उस्मान जो है केज़र हिसार से जा रहा है और नेकिया से नहीं जा रहा, क्योंकि ये बात जो थी ये बहुत ज़्यादा खुफिया थी और ये बात सिर्फ उस्मान जानता था, गुफ्तगू जानता था या फिर आइकोत जानता था। अब यहाँ पर ये जो लोकातुस है, लोकातुस मुसलसल नाकामियों का सामना कर रहा है। लोकातुस नाकामियों का सामना करने के बाद अपने आप को जो है वो सज़ा दे रहा है, अपने आप को कोड़ों से मार रहा है और अपने पैगम्बरों से अपने दुआ कर रहा है कि मैं जो है वो पूरा नहीं उतर सका, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मुलाजिम आए कहता है कि जनाब जो है वो एनागुल्स के जो वाली हैं वो आए हैं, निकोला सरदार, और आप आइए और उनसे मिलिए। अब यहाँ पर कोशिश बहुत पुरएतमाद है क्योंकि कोशिश के बाद बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर लोकातुस जो है लोकातुस आ जाता है कपड़े वगैरह पहन कर और एनागुल का जो तैकफुर है निकोला वो भी कुछ ज़्यादा जोश में है, पुरमसरत है, क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन को मिल चुकी है कि उस्मान नेकिया के नहीं बल्कि केज़र हिसार से जाएगा और वो अकेला होगा और हम उसको वहाँ पर घेर लेंगे और घेरने के बाद अगले पिछले सारे बदले जो हैं उससे निकाल लेंगे। और ये ज़िम्मेदारी जो है वो ये निकोला जो है ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्रंट मैन बना हुआ है, आगे बढ़ के लड़ता है, तो निकोला कहता है कि ये ज़िम्मेदारी मुझे दीजिए ताकि मैं उस्मान को जो है रास्ते में ही ख़त्म कर दूँ। कोशिश कहता है कि उस्मान जो है वो बड़ी एक जो है ना सख्त चीज़ है, उतनी आसानी से ख़त्म होगा नहीं, तुम ऐसा करो जंगल के कातलों को भी साथ ले लो। जंगल के कातलों से मुराद वही है कि असलमों को साथ ले लो और उसके जो गीदड़ नुमा साथी हैं, जो खूंखार भेड़ी हैं, उनको भी साथ ले लो, क्योंकि उस्मान को ख़त्म करने में बहुत आसानी होगी। अब यहाँ ख़वातीन हज़रात निकोला जो है अपने गुस्से का इज़हार कर रहा है क्योंकि माजी में निकोला के साथ जो हो आपने देखा कि निकोला को भागना पड़ गया था, पिछली सारी हिकमत अमली उसकी ख़त्म हो गई थी, बेकार हो गई थी और सर छुपा के इसको आरगोज़ इसका साथी जो है वो घसीट कर ले गया था, वरना ये वहाँ पर ख़त्म हो जाता। अब कोशिश से ये कह रहा है कि मैं तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक और इतला दे रहा हूँ, वो ये है कि जब उस्मान को तुम निकोला वगैरह तुम लोग घेर रहे होगे, उसको मारने के लिए तैयारी कर रहे होगे, तो उस असना के अंदर जो अमानतें हैं वो कबीले के अंदर पड़ी होंगी, खैमे में होंगी। और इस पर निकोला जो है बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा है, हैरान भी हो रहा है, जैसे कि शक्ल उसकी बता रही है। और फिर ये निकोला कहते हैं कि वो अमानतें किस तरह से निकाली जाएँ और कौन निकालेगा, तो उसकी जिम्मेदारी जो है लोकातुस लेता है, जिसके बाल सफ़ेद हैं वो लोकातुस है। और लोकातुस कहता है कि तुम जाओ निकोला और जाके उस्मान का किला कमा कर दो और मैं वो अमानतें जो है कबीले से निकाल लूँगा, और कैसे निकालूंगा पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर कोशिश बहुत परेशान था क्योंकि कोशिश जो है वो देख चुका था कि लोकातुस की सलाहियतें कोई इतनी ज़्यादा नहीं है और निकोला की सलाहियतें भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो बेहतरीन मशवरा दिया करता था कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर लो ताकि उस्मान से तुम बेहतर अंदाज में डील कर सको। अब उस्मान का निक जाना ठहर गया था और केज़र हिसार के रास्ते से जा रहा था। अब ये रात है और रात में जो है अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ है और बाला खातून जो है वो वही प्यार मोहब्बत की बातें और जुदाई की बातें हो रही हैं और उसको पता था कि सुबह उस्मान ने चले जाना है। अब ख़वातीन हज़रात से जंग जो होती है वो बहुत ही ख़तरनाक होती है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन मिलता है, कौन चाहता है, कौन वापस आता है, क्या ये मुलाकात आखिरी है, क्या ये रात आखिरी है, क्या ये सुबह आखिरी है, क्या ये जाते हुए घोड़े की चापें जो हैं उनसे उठती हुई मिट्टी जो है क्या दोबारा उठ सकेगी, ये तमाम तर सवाल जो है जहन में गूंजा करते हैं।
अब जब कोसिस और निकोला जाने लगते हैं तो लोकातुस क्योंकि थोड़ा सा ज़रा मजहबी सा है और उसका कहता है कि ऐसे कोई जा नहीं सकता, तो वो दोनों रुक जाते हैं और कहते हैं कि वापस आओ। जब वापस आते हैं तो कहते हैं तुम्हारी कस्में जो हैं वो पक्की नहीं है, तुम यहाँ पर जो है सलीब के ऊपर तलवारें रख कर कसम खाओ कि आज उस्मान बच नहीं सकेगा और जो कुछ भी हमने यहाँ पर तरतीब दिया है सारा के सारा हिकमत अमली जो है उसके ऊपर अमल दरामद होगा। तो यहाँ पर निकोला कहता है मैं कैसर की कसम खा सकता हूँ, मैं और कोई कसम नहीं खाऊंगा। बहरहाल इन्होंने कसम खाई और ये तैयार हो गए और किस्त आगे बढ़ती है। यहाँ पर दिखाते हैं कि असलमू ने 2 से 3 बंदे जो बांध के रखे हुए हैं और कहते हैं कि तुर्गत उस्ताद ने जिन बंदों को मेरी सुराग रसानी के लिए भेजा था उनका ये हाल है और मैंने यहाँ पर बांध लिया है। और ख़वातीन हज़रात जुल्म की इंतहा है, लोहा गर्म लेके उन मुसलमानों के, उन काई कबीले के सुराग रसानों को, जासूसों की आँखें जला दी जाती हैं। ये देखिए इसके हाथ में गर्म लोहा है, ये आँखें जला देगा। एक की आँख जलाएगा और जलाने के बाद दूसरे का मुंह पकड़ेगा और उसकी भी आँखें जलाने लगेगा। लेकिन इसके शैतानी ये लोहा देखिए किस कदर अंगारा बना हुआ है और ये आँखों में लगा के उसको अंधा कर देगा। और दूसरा देखिए कि दूसरे को छोड़ देगा और कहेगा कि जाओ जाकर काई कबीले वालों को बताओ कि क्या तुम्हारे साथ हुआ, और ताकि कोई आइंदा असलमों की जासूसी करने के बारे में सोच भी ना सके। और ये बेचारे ज़मीन के ऊपर कीड़े की तरह रेंगते हुए आगे चल पड़ते हैं। एक को नज़र नहीं आ रहा था और दूसरे के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़ सकता। लेकिन इनके साथ तो और भी बुरा हुआ। इसी असना में निकोला, एनागोल का निकोला सामने से आ जाता है और जब उसको पता चलता है कि ये जासूस हैं, उस्मान के आदमी हैं और यहाँ पर इस रसानी के लिए आए थे, तो क्योंकि वो शिकस्त खुर्दा था, तकलीफ़ में था, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने इनको छुरे मार मार के अधमुहा किया और फिर इनको ख़त्म कर दिया। मैं 2 लफ्ज़ पहले बता रहा हूँ ताकि आप सीन को एंजॉय कर सकें। ये निकोला जो है सामने से आ जाता है और इन दोनों को पकड़ने के बाद इनको छुरे मार मार कर ख़त्म कर देगा। दोस्तों यहाँ पर निकोला जो है वो छुरे पे छुरा मार रहा था और अपने जहनी मर्ज का जो है वो बयान दे रहा था। और यहाँ पर खड़ा हुआ असलमू इसको हैरत ज़दा आँखों से देख रहा था कि इतना बड़ा सरदार इस कदर नफ़रत, इस कदर शिकस्त खुर्दा दिल के साथ जो है इतने वार कर रहा है कि वो जाने कब के बेचारे काई कबीले के जो सुराग रसान थे बेचारे मर चुके थे, लेकिन निकोला छुरे पे छुरा मार रहा था। निकोला अपने नफसियातीपन के अंदर ना सिर्फ बोलता था बल्कि बच्चों की तरह, दीवानों की तरह चिल्लाया भी करता था, क्योंकि शिकस्त इसको तस्लीम नहीं थी। और ऐसे जब शिकस्त के सामने आई तो ये काबू से निकल गया। और ख़वातीन हज़रात आप दिखाते हैं उस्मान का कबीला यहाँ पर रुखसत का वक्त आ गया है और तमाम सरदार तैयार हैं, तमाम ख़वातीन तैयार हैं और खुली जगह के ऊपर उस्मान आता है और सबसे मिलेगा, अपनी बेगम से मिलेगा, बाला खातून से मिलेगा, संजा नम्मा से दुआएं लेगा। और सबसे मिलने के बाद जो है जब वो जाने लगता है तो उसका बेटा उरहान जो है वो बुरी तरह चीख चीख कर रोना शुरू कर देता है। इतने में गुफ्तगू जो है घोड़े को एड़ लगाता है और उस्मान परेशान था क्योंकि बच्चों का, शीरख्वार बच्चों का रोना उनके कल्चर के अंदर कोई अच्छी बात नहीं थी। अब साथियों और दोस्तों का एक काफ़िला जिसमें सभी, कोई सिपाही नहीं था, कोई मुलाजिम नहीं था, सभी एक ख़ानदान की तरह थे, उस्मान पर जान देते थे और उस्मान पर जान देता था। घोड़ों की बैग देखते हुए ये घर की ख़वातीन और घर के जितने भी बड़े बूढ़े थे वो सब दुआ गो, और ये काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता अपने रास्ते पर जाता हुआ। आंखें तरसती हुई और इस बात का यकीन नहीं कि अब मुलाकात हो सकेगी या ना हो सके। आगे ख़वातीन हज़रात जब ये जाते हैं तो उनको घेर लिया जाता है क्योंकि ये जो है किज़ल हिसार के रास्ते से जा रहे थे। उस्मान के वहम गुमान में नहीं था किसी को खबर होगी और वो बिल्कुल तैयार नहीं था और रास्ते में एक शख्स उन पर लेटा हुआ था। जब ये लोग रुकते हैं उस शख्स को उठाने के लिए तो पीछे से एनागोला और असलमू जो है वो तीनों की बारिश कर देते हैं। उस्मान को पे दर पे तीर लगते हैं, कभी एक कंधे में, फिर दूसरे कंधे में, फिर टांग में, और बाकायदा लड़ाई शुरू हो जाती है। उस्मान के सिपाही बशमूल उस्मान चारों तरफ से घेरा जा चुका था। उस्मान ज़मीन पर गिरा हुआ था और बुरहान और बुत चीख रहे थे कि सरदार की हिफाजत करो, सरदार को देखो। मलूल खातून भी बचाने के लिए बढ़ती हैं लेकिन तीरों की इतनी बारिश होती है कि वो भी सामने नहीं आ सकती और ये कोशिश यही थी किसी तरह उस्मान को बचाया जा सके। बुरहान ने भी तीर खोल लिए, बुरहान भी तीर चला रहा था लेकिन दुश्मन इस कदर नज़दीक था और दुश्मन की तादाद इस तरह ज़्यादा थी कि उनको रोकना मुहाल हो रहा था।
खुद हज़रत उस्मान के तो वहम गुमान में भी नहीं था कि किसी तरह से मुखबरी हो जाएगी और कोई जान लेगा हमारे जाने का रास्ता। इसीलिए उसने नेकिया की बजाय केज़ल-ए-हिसार का रास्ता लिया था और वहाँ पर वो बहादुर जो छुप कर सुन रहा था, जिसने बाद में गुप्तचर को अशरफियाँ दी थी, उसने ये खबर कौसिल को दी। कौसिल तक वो खबर पहुँची और निकोला ने अपने सिपाही जो है वो एक नहीं हज़ारों की तादाद में चारों तरफ जंगल में फैला दिए और अस्लमों की हिमायत भी हासिल कर ली। और अब उस्मान था, उसके साथी थे और चलते हुए बरसते हुए तीर थे और बड़ी जाँफशानी से बड़ी दलेरी के साथ उस्मान और उसके साथी जो थे निकोला का सामना कर रहे थे। और काफ़ी सिपाहियों को, क्योंकि निकोला के सिपाही इतने माहिर नहीं थे, काफ़ी सिपाहियों को ख़त्म कर रहे थे। और उस्मान बावजूद इतने तीर खाने के टांग में कंधों में फिर भी खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर तलवार चलाना शुरू करता है। जब तलवार चलती है तो फिर खूब चलती है। असलम भी बहुत खुश था, असलम बहुत खुश था कि उस्मान उसको ऐसी हालत में मिला है कि उसकी आधी सलाहियतें जो ख़त्म हो चुकी हैं। दोनों कंधों में ख़वातीन हज़रात थे, बहुत ज़ोर के तीर अगर लगे हुए हों तो कहाँ बाजू चलता है। लेकिन फिर भी क्योंकि लड़ाई तो यहाँ जिस्म से थी नहीं, लड़ाई तो थी जहन से, लड़ाई तो थी जहन से, क्योंकि उन्होंने काफिरों से लड़ना था, ख़त्म करना था। अगर ये इनको ख़त्म नहीं करेंगे तो कल ये जाकर इनके बच्चों को ख़त्म कर देंगे, इनके कबीलों को ख़त्म कर देंगे। ये थी वो सोच जो उस्मान और के साथियों को पीछे मुड़ के देखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं कर रही थी। और ज़िंदगी थी तो बस यहीं तक, मैदान था तो बस यहीं तक, सांस था तो बस यहीं तक। ख़त्म कर देंगे या फना हो जाएंगे, फ़ानी बन जाएंगे या फना हो जाएंगे। ये थी वो उम्मीद, ये थी वो तरीक़ा जिसकी वजह से उस्मान हमेशा जीता करता था। क्योंकि उस्मान जब लड़ता था, उसके साथी जब लड़ते थे तो फिर वो पीछे नहीं देखा करते थे। यहाँ पे जयकोताई की खासियत ये है, जयकोताई दो तलवारों से लड़ता है और बहुत तेज़ी से दुश्मनों को ख़त्म करता है। और यहाँ पर क्योंकि सिपाही बढ़ गए तो उस्मान के मुँह से खून आना शुरू हो जाता है, क्योंकि सिपाही बहुत ज़्यादा हैं। उस्मान और उसके साथियों को तकरीबन एक सिपाही को 8 सिपाही जो है चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। उस्मान की हालत बिगड़ती चली जा रही है, उस्मान खुली आँखों से परेशान। और ख़वातीन हज़रात यहाँ पर अब देखिए कि जो ओरहान है, छोटा ओरहान जो है, वो संजानम और बाला खातून के साथ जो है वो बुरी तरह चीख रहा है कि उसको पता है कि उसके बाबा की हालत ठीक नहीं है। बस ख़वातीन हज़रात अब तक यहीं तक, क्योंकि आगे न जाने क्या होगा वो देखने के लिए हमारे साथ किस में रहिएगा। और यहाँ पर ओरहान बहुत रोता है बाबा को याद करके। उस्मान बच सका या नहीं, उस्मान वहाँ से निकल सका या नहीं, क्या उसने निकोला के साथियों को शिकस्त दे दी, क्या उसने असलम को ख़त्म कर दिया, क्या निकोला और असलम उसका पीछा करेंगे, क्या उस्मान बच सकेगा? ये सब जानने के लिए अगली किस्त हमारे साथ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगली किस्त के अंदर बहुत ज़्यादा एडवेंचर आपका मुंतज़िर है। ख्याल रखिएगा। और नहीं कहूँगा सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, नहीं कहूँगा क्योंकि आप खुद ही कर लेंगे। अल्लाह निगहबान।